दोनों हाथों दोनों हाथों की ज्ञान या ध्यान मुद्रा। एक लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ प्रार्थना का उच्चारण। आ, ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के मंत्र से प्राप्त ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम सर। हरिओम जी, थैंक यू मनीषा जी। आज हम पढ़ेंगे महर्षि महेश योगी जी का जीवन परिचय। महर्षि महेश योगी जी का जो वास्तविक नाम था वो महेश प्रसाद श्रीवास्तव था जी। इनके पिताजी का नाम था राम प्रसाद श्रीवास्तव। जैसे पहले क्या होता था, कुछ स्टेट में ऐसा है कि पिताजी का जो सरनेम है वो पीछे लगाया जाता था, आगे बेटे के आगे से आगे आगे के कुल में लगाया जाता था। इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1918 ईस्वी को हुआ था और राजिम शहर के पास पांडुका गांव में छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था। इनके जो गुरुजी थे स्वामी ब्रह्मानंद जी थे और इनका जो दर्शन था वो अद्वैत दर्शन था, अद्वैत वेदांत का। और ये संस्थापक जिसके थे वो था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 फरवरी 2008 ईस्वी को हुई थी व्लोड्राप नीदरलैंड के अंदर। सन 1975 ईस्वी में महर्षि महेश जी ने स्विट्जरलैंड में महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापित की थी, उनको स्थापना की थी। महर्षि महेश योगी ने व्लोड्रॉप नीदरलैंड में एक टीवी चैनल जिसका नाम था वेदा विजन वो भी शुरू किया था और जिसका प्रसारण 144 देशों में होता था और 22 भाषाओं में होता था। ये मेन चीज है और सबसे हटके है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल भारत के 16 राज्यों में चल रहे हैं, जिसकी स्थापना महर्षि महेश जी ने सन 1995 ईस्वी में की थी। महर्षि महेश योगी जी ने 150 से अधिक स्कूल 150 से अधिक देशों में 500 से ज्यादा स्कूल हैं इनके और 4 बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्होंने की थी। इनकी शिक्षा देखते हैं। महर्षि महेश योगी ने मैट्रिक की पढ़ाई हितकारिणी स्कूल जबलपुर से की थी। सन 1942 ईस्वी में महर्षि महेश जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इनके गुरु जी थे स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। इन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर योग, ध्यान, मौन एवं आध्यात्म की साधना का कई वर्षों तक अभ्यास किया था। इस दौरान इन्हें भावातीय ध्यान की भी अनुभूति हुई थी, जिसको हम भावातीत ध्यान बोलते हैं ना, वो ध्यान। भावातीत ध्यान को समय अच्छे से अनुभव करने के बाद भावातीत ध्यान, जिसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से भी इन्होंने प्रचारित किया, कि अलग जगाने के लिए महर्षि महेश जी ने विश्व भर में भ्रमण किया था। इनका जो भारत भ्रमण था सन 1953 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से शुरू होता है इनका। और इसके बारे में एक छोटी सी घटना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब इन्होंने स्नातक पास की थी तो ये जबलपुर आके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक पास की थी, उसके बाद ये वापस जबलपुर आते हैं और जबलपुर आकर ये एक बंदूक की फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं, एक कलरक के रूप में वहाँ पे कार्यरत हो जाते हैं। और यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन कार्य करते करते इनके मन में अध्यात्म के प्रति विचार आने शुरू हो जाते हैं। मोक्ष के विचार, वैराग्य के विचार ये प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार क्या था, ये अपना
कार्य करके बंदूक की फैक्ट्री से वापस साइकिल से घर जा रहे थे। तो घर जाते जाते रास्ते में इनको कुछ ऐसे प्रवचन की आवाज सुनाई दी। तो इनके मन के वो जो प्रवचन की आवाज थी वो ऐसी सुनाई दी कि इनके मन को मोह गई। तो इन्होंने जाकर देखा ये आवाज कहाँ से आ रही, तो वहां पे जाकर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी वहां पे प्रवचन चल रहा था। तो ये भी प्रवचन में बैठ गए थे और इन्होंने प्रवचन को सुना अच्छे से। और उसी समय इन्होंने मन ही मन में ठान लिया था कि अब सब कुछ छोड़कर ये आध्यात्मिक जीवन जीना है। और जो कथावाचक थे उनको मन ही मन अपना गुरु बना लिया था। और उसी समय से अपने आप को शिष्य स्वीकार करते हुए और इन्होंने साइकिल, नौकरी, घर बार सब कुछ छोड़ के उसी समय सब चीजों का त्याग करके ये आध्यात्म जीवन जीने की इन्होंने प्रेरणा ली थी। और जो कथावाचक थे वो कोई और नहीं थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे, जिनको इन्होंने गुरु माना था। और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ही इनको बाद में श्रीवास्तव से महर्षि महेश योगी का नाम दिया था। नहीं सॉरी, वो तो बाद में दिया था, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। कथा प्रवचन खत्म होने के बाद महर्षि महेश योगी जी इनसे मिले जब, तो आध्यात्मिक कार्य करना चाहता हूँ मैं, ऐसे करके इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। और जी इस पर उन्होंने इसको स्वीकारा और इसको जो भी उनको अनुभव था वो सारा इनको बताया और वहां से इनको ये शिष्य स्वीकार किया। और इन्होंने बोला कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो जब स्वामी जी ने ये बातें सुनी तो उनको लगा कि वास्तव में इसके अंदर कुछ समर्पण भाव है और इनके अंदर वो इच्छा है जो सच में होनी चाहिए एक जिज्ञासु के अंदर। तो इनको अपना शिष्य बनाया। लेकिन इनके जीवन का जो सिद्धांत था ना वो ये था कि जो आया है सो जाएगा भी। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। जब इनके गुरुजी थे जो स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनकी मृत्यु होती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी की मृत्यु होती है 1953 ईस्वी में। वो अपना प्राणों का त्याग करते हैं। तो जब उनको जल की समाधि दे रहे थे तो इनके मन में विचार आया कि जब मेरे गुरुजी नहीं रहे तो अब मेरा जीने का क्या फायदा। तो इस उद्देश्य को लेके इन्होंने भी पानी में छलांग लगा दी। पर वहां जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने इसको निकाला और इनको समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे, आपके गुरुजी तो चले गए, अगर आप भी चले जाएंगे तो जो आपके गुरुजी की शिक्षा है, जो उनका अनुभव है, उनको कौन आगे बढ़ाएगा। तो इनके मन में विचार आया कि बात तो सही है। तो ये वहां से फिर वहां से चल पड़ते हैं और इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू करना शुरू किया और पूरे भारत का भ्रमण किया इन्होंने। और इसके बाद 1953 ईस्वी से लेके 1955 ईस्वी तक ये हिमालय में गए और मौन रहे। वहां से इन्होंने साधना की। साधना से जो इनको अनुभव प्राप्त हुआ तो इनको लगा कि कठिन तपस्या जो की थी उसके अनुभव से इन्होंने सोचा कि जब मुझे इतना लाभ होता है तो मैं इस लाभ को क्यों न जनमानस तक पहुंचाऊं, अकेला मेरे पास रहेगा तो क्या फायदा। क्योंकि इन्होंने ठान ली, सोच तो लिया ही था कि जो आया है सो जाएगा, जीवन का सिद्धांत है ये तो इसी विचार के साथ इन्होंने 2 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया साधना के पश्चात। और जो गुरु के द्वारा जो इन्होंने प्राप्त किया हुआ ज्ञान था उन्होंने इन्होंने भारत में फैलाया। तो लोगों के इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो लोगों ने इनका नाम रखा था श्रीवास्तव से महर्षि महेश रखा था। महर्षि महर्षि कहने लगे जैसे हम में से कोई भी ऐसे अच्छी ज्ञान की बातें बताने लग जाए तो उनको भी लोग थोड़ा सम्मान देने लग जाते हैं। बाद में उनका जब ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो उनके नाम के आगे अपने आप ही लोग लगाने लग जाते, ऋषि, महर्षि, मोटिवेशनल, ये वो ऐसे नाम लगाने लग जाते। तो सन 1958, चलो इससे स्लाइड से ही पढ़ा देते हैं आपको। महर्षि महेश योगी ने लगातार 2 वर्षों तक 1955 से लेकर 1957 तक इस आध्यात्मिक उत्थान जो भावातीत ध्यान था आंदोलन से भारतीयों को खूब प्रेरित किया। और इनके अनुयायियों ने महर्षि अर्थात महान ऋषि की उपलब्धि से इनको विशेष सम्मान दिया। देखो यहाँ आ गया, भारतीय लोगों ने इनको महर्षि का सम्मान दिया और इनका नाम श्रीवास्तव से महर्षि महेश योगी बन गया। ध्यान की विधि महर्षि महेश योगी ने अपने गुरु से सीखी थी। इसी ध्यान विद्या को ट्रांडेंशनल डीप मेडिटेशन
भावातीत ध्यान कहा गया। ये इनका पॉपुलर है, इसको आप ध्यान कर लेंगे। महर्षि महेश योगी जी की विश्व यात्रा। महर्षि महेश जी की किताब थी 30 इयर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि सन 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें इनकी यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ऐसे ही कल मैंने एक बुक का नाम बताया था जी आप लोगों को, बता सकते हो कौन सी बुक थी, जिसमें वो जंगल में जाते हैं और उनको जो जो भी अनुभव होते हैं, जो पीड़ा होती है, वो सब उस बुक के अंदर लिखी होती है। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। जी जी, बहुत बढ़िया जी। 1958 की बार रंगून बर्मा का दौरा किया इन्होंने। इसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग आदि एशियाई देशों में ट्रांडेंशनल मेडिटेशन को सिखाना शुरू किया। 1959 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा की थी इन्होंने, और महर्षि महेश जी ने अपने ध्यानात्मक आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान सोसाइटी का भी गठन किया था। सन 1960-61 ईस्वी में महर्षि महेश जी ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, स्वीडन, ग्रीस, केन्या व कनाडा आदि देशों में आध्यात्मिक व्याख्यान दिए। महर्षि महेश ने सन 1964 ईस्वी में द साइंस ऑफ बीइंग और द आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तकों का 15 विदेशी भाषाओं में प्रकाशित किया। आज के नाम से जो पॉपुलर है आर्ट ऑफ लिविंग, किसके नाम से कोई बता सकता है? श्री श्री रविशंकर जी। जी। सन 1966 ईस्वी में महर्षि जी ने स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी SIMS की स्थापना की थी, और इसके बाद सन 1970 ईस्वी तक 1000 से भी अधिक कॉलेज, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में भी SIMS स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के सेंटर खोल दिए गए थे। इनमें हार्वर्ड, येल, UCLA आदि प्रमुख यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। जब रॉक ग्रुप बीटल्स ने सन 1966-68 ईस्वी में इनके आश्रम का दौरा किया, तब इनका आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया था। ये रॉक बीटल ग्रुप एक जादूगर का ग्रुप था जी, बहुत फेमस ग्रुप था इनका, जो यहाँ पर आए थे। अभी आगे आएगा आप लोगों के सामने। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जिनके आध्यात्मिक थे शिष्य, वो थे गुरु दीपक चोपड़ा। और हॉलीवुड के मशहूर हास्य कलाकार एंडी कॉफमैन, और जो जादूगर थे इनके डॉन हेनिंग, वो भी इनमें प्रमुख शामिल थे। ये जो जादूगर की एक वो ग्रुप था, ग्रुप बीटल्स, ये आए थे यहाँ पर। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पीस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अब इनका जीवन दर्शन देख लेते हैं। महर्षि महेश योगी जी के दर्शन का मूल आधार परम आनंद था, परमानंद बोल सकते हैं इसको। सन 1990 ईस्वी में नीदरलैंड के लियोड्रॉप शहर में महर्षि महेश जी ने अपनी संस्था का मुख्यालय बनवाया था, क्योंकि ये घूम घूम के प्रचार प्रसार तो कर रहे थे, पर एक मेन जगह इनको चाहिए थी कि जो मुख्यालय बन सके, तो वो नीदरलैंड में बना था इनका। महर्षि महेश जी ने सन 1998 ईस्वी में महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जा सकती थी। महर्षि महेश योगी जी का वेदांत था, जो अद्वैत वेदांत के समर्थक थे ये। और जनवरी 2008 में महर्षि महेश जी ने घोषणा कर दी थी कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि गुरु के प्रति मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर दिया। इसके बाद नीदरलैंड के स्थानीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम के पास छोटे शहर ब्लोड्रॉप में स्थित अपने निवास पर इन्होंने 5 फरवरी 2008 ईस्वी में महर्षि महेश जी ने अंतिम सांस ली थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, लव एंड गॉड, मेडिटेशन, योगा आसन, स्पिरिचुअल रिजनरेशन मूवमेंट, और महर्षि महेश योगी ऑन द भगवत गीता। भगवत गीता पे इन्होंने बहुत अच्छा भाष्य लिखा हुआ है।
और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो गया, रोब्स ऑफ सिल्क, एंड ये हो गया फिट ऑफ क्ले। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं तो और भी थी, ये प्रमुख थी इनकी। भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान मंत्र योग या जप योग का एक ही रूप है। इसमें गुरु के द्वारा साधक को उनकी प्रकृति के अनुकूल एक मंत्र दिया जाता है, जो कोई भी संस्कृत का शब्द, निरर्थक शब्द अथवा मंत्र हो सकता है। इस ध्यान विधि के दर्शन में चेतना के 7 स्तर माने गए हैं: जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, भगवत चेतना एवं ब्रह्म चेतना। ये और कहाँ कहाँ पर आता है जी? जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया। सर के इसमें आता है ना, पतंजलि पतंजलि योग सूत्र में सर। जी, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में भी आता है ये। इस ध्यान विधि में ध्यानकर्ता को प्रतिदिन 20 मिनट तक गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करना होता है, जो गुरु के द्वारा दिया गया है। और मंत्र का जाप करते करते साधक भावातीत हो जाता है और भावना से अतीत होकर पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। यहाँ पे महर्षि महेश योगी जी का जीवन परिचय खत्म होता है। अभी टाइम है, एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लेना। महर्षि महेश योगी जी के बाद स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का पढ़ते हैं। छोटा स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1887 ईस्वी को और इनकी जो मृत्यु हुई थी 14 जुलाई 1963 ईस्वी को जी। इनके बचपन का नाम स्वामी शिवानंद था। इनका नाम स्वामी शिवानंद था और बचपन का नाम जो था इनका कुप्पू स्वामी था जी। इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1887 ईस्वी को और जो इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान जो था पट्टामड़ई गांव है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था PS वेगाइंगर। माता जी का नाम है पार्वती अम्मा। जो गुरु थे विश्वानंद सरस्वती जी। इन्होंने जिसकी स्थापना की थी दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी, जिसको डिवाइन लव सोसाइटी भी बोला जाता है। 1936 ईस्वी में की थी। और एक और स्थापना की थी योग वेदांत फॉरेस्ट की, वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की, वो की थी इन्होंने 1948 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 14 जुलाई 1963 ईस्वी को हुई थी और 75 साल वर्ष का इन्होंने अपना जीवन जिया था। और शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में। आप कभी ऋषिकेश गए हैं? हाँ जी। यस। नहीं सर। चलो, जब आप जाएं तो देखना जी, लक्ष्मण झूले आप जाएंगे जब मेन रोड से आप राइट साइड को नीचे उतरेंगे तो लक्ष्मण झूले की तरफ जाते हैं और मेन रोड पे ही लक्ष्मण झूले से थोड़ा सा ही पीछे लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको शिवानंद आश्रम मिलेगा, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है। तो आप कभी जाएं तो जाना वहां पे। स्वामी शिवानंद जी ने 19 फरवरी 1947 ईस्वी को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना भी की थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जप योग, माइंड इज मेस्ट्रियस कंट्रोल, द भगवत गीता और तंत्र योग, नाद योग एंड क्रिया योग, योगासन एंड कंसंट्रेशन मेडिटेशन, और ये जी ब्लेस डिवाइन, कुंडलिनी योगा, ऑल अबाउट हिंदुज्म, और लास्ट है जिनका द साइंस ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का विज्ञान। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था जी स्वामी चिन्मयानंद, जो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। स्वामी ज्योतिर्मयानंद, जो योग रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के संस्थापक हैं। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो आप बिहार योग मुंगेर की पुस्तकें पढ़ते हैं, ये उनके संस्थापक थे। बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर के संस्थापक हैं।
और स्वामी सत्यानंद थे, ये ललित कलाओं के संस्थापक, मलेशिया और सिंगापुर में हैं। और स्वामी शिवानंद राधा, ये यशोधरा आश्रम कनाडा के संस्थापक हैं। विद्यार्थी जीवन से ही चिकित्सक तक। बालक कुप्पस्वामी ने हाई स्कूल की पढ़ाई गांव में ही की थी। इसके बाद एसपीजी कॉलेज तिरुचिरापल्ली में इन्होंने पढ़ाई की थी। और सन 1905 ईस्वी में तंजौर मेडिकल कॉलेज से MB/CM की अर्थात चिकित्सक की पढ़ाई पूरी की इन्होंने। और उसके बाद द एम्ब्रोसिया नामक चिकित्सा पत्रिका भी इन्होंने शुरू की थी। और सन 1913 ईस्वी में परिवार के विरोध के बावजूद कुप्पू जी मलेशिया पहुंच गए थे। यहाँ बतौर चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी की थी। और कुप्पू ने मलाया में प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में 10 वर्ष तक काम किया। उसमें समुद्री जहाज होते थे, तो समुद्र को पार करके दूसरे देश में जाना ऐसे गलत माना जाता था, लोगों की धारणा ये थी। तो इनके परिवार के लोग इनको मना करते थे, बावजूद उसके भी ये परिवार के विरोध के बावजूद ये मलेशिया गए थे। सन 1923 ईस्वी में कुप्पू वापस भारत लौट आते हैं। और जब ये वहां रहते हैं, डॉक्टर की नौकरी करते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको फ्री में ही भोजन, दवाइयाँ, ये सब देते रहते हैं। और तभी से इनके मन में ऐसी एक इच्छा सी थी कि ये सब मोह माया है। तो वैराग्य भाव तो इनके अंदर था ही उसी समय से ही। पर 1923 ईस्वी में इनको है ना एक बुक मिलती है जी, और बुक को पढ़ के इनके अंदर और ज्यादा वैराग्य प्राप्त होता है। तो फिर ये किसी संत से मिलते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि मार्गदर्शन करिए आप मेरा। तो इनको फिर वो सलाह देते हैं कि आपको भारत जाना चाहिए, आपकी जन्मभूमि पे जाना चाहिए। तो ये सन 1923 ईस्वी में वापस भारत लौट आते हैं। विश्वानंद सरस्वती, कुप्पू ने इनको अपना गुरु बनाया और इन्हें से संन्यास की दीक्षा दी। एक दिन ये ऐसे ही ऋषिकेश घूम रहे थे, तो घूमते घूमते इनको विश्वानंद जी मिले थे। और उन्होंने इनको अपना गुरु बनाया था और इनको संन्यास की दीक्षा दी थी। स्वामी विश्वानंद जी ने इनका नाम शिवानंद रखा था, उससे पहले इनका नाम कुप्पू स्वामी था। जब इनको संन्यास की दीक्षा दी गंगा किनारे, तो इनका नाम कुप्पू स्वामी से शिवानंद जी रखा गया। सन 1927 ईस्वी में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास इन्होंने एक निशुल्क चिकित्सालय का शुभारंभ किया था। स्वामी शिवानंद जी ने ऋषिकेश में सन 1932 ईस्वी में शिवानंद आश्रम की स्थापना की थी। और 1936 ईस्वी में दिव्य जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इसके पश्चात 1948 ईस्वी में योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की थी इन्होंने। और स्वामी शिवानंद जी ने योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं अध्यात्म आदि विषयों पर 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर अपनी लेखनी से लोगों को लाभान्वित किया था। यहाँ ये हो जाता है इनका जीवन परिचय समाप्त। अब इससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इस स्लाइड से, पीछे वाली स्लाइड से। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों तक? हाँ सर, आ रही है। सर एक बार और रिवीजन कर दो ना सर, इसी का, स्वामी शिवानंद जी का, जी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके जी, ओके। सर, सबके गुरु के पीछे नंद नंद लगा है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सभी के गुरु के पीछे नंद है, ब्रह्मानंद है, विश्वानंद। ये तो है जी। सर कंफ्यूजन। असल में देखो, सब में है ना नंद इसलिए लगा क्योंकि परमानंद की अनुभूति चाहिए। संत समाज को और क्या चाहिए? उनको यही चाहिए, भोजन और भजन, बस दो ही चीजें चाहिए। तो इनके हमको जिनके भी नाम देखेंगे ना आप, सबके पीछे यही लिखे मिलेगा आपको। जी सर। जिन्होंने संन्यास की दीक्षा ली है उनके पीछे यही लिखा मिलेगा। जिन्होंने जो इनके जो गुरु ने जो दीक्षा दी है, उनके बाद इनका नाम बदला है, तो वो सबके पीछे, मोस्टली के पीछे आपको नंद ही मिलेगा। आनंद आनंद आनंद, इनका नाम वैसे तो तोड़ के देखेंगे तो आप शिव प्लस आनंद हो गया, है ना। विश्व प्लस आनंद हो गया, विश्वानंद हो गया, ब्रह्मानंद हो गया, ब्रह्म प्लस आनंद हो गया। तो सबके नाम के पीछे आपको ऐसे ही मिलेगा। स्वामी शिवानंद जी इनका नाम था।
और इनके बचपन का जो नाम था वो कुप्पुस्वामी था। इनका जन्म जो हुआ था 8 सितंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु के अंदर हुआ था, पट्टामड़ाई गांव के अंदर। इनके पिताजी थे पीएस वेंगर थे, और माता जी का नाम था पार्वती अम्मा। और इनके जो गुरु थे वो विश्व आनंद सरस्वती जी थे। इन्होंने संस्थापक थे जो ये दिव्य जीवन संघ के, जिसको डिवाइन लाइफ सोसाइटी बोला जाता है, उनको उसकी स्थापना की थी 1936 ईस्वी में। और एक और स्थापना की थी योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की, वो की थी 1948 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 14 जुलाई 1963 ईस्वी को। और इनका जो जीवन से लेके जो इनका जीवन था वो 75 वर्ष की उम्र तक का रहा। और शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में इन्होंने बनाया था। और एक शिवानंद के नाम से इन्होंने निशुल्क हॉस्पिटल भी खोला था। स्वामी शिवानंद ने 19 फरवरी 1947 ईस्वी को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की भी स्थापना की थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रिलीजिएशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जप योग, माइंड इज मिस्टीरियस कंट्रोल, और ये भगवत गीता, तंत्र योग, नाद योग, क्रिया योग, और योगासन एंड कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ब्लेस डिवाइन, कुंडलिनी योगा, ऑल अबाउट हिंदुज्म, और द साइंस ऑफ प्राणायाम। स्वामी शिवानंद जी के सरस्वती जी के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से नाम है स्वामी चिन्मयानंद जी थे, जो वो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। स्वामी ज्योतिर्मयानंद थे वो योग रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के संस्थापक थे। और जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे, जिनकी आप पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनकी सबसे फेमस बुक है आसन The प्राणायाम Heart मुद्रा School of बंद, Physics. नहीं, जिनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है वो है आसन प्राणायाम मुद्रा आसन बंद। मुद्रा बंद। हाँ जी, हाँ, आसन मुद्रा। ऑरेंज ऑरेंज से कलर की आती है, वो सबसे ज्यादा बिकने वाली, गीता के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली जो पुस्तक है वो ये है। जी जी सर, बहुत अच्छी ये भी, बुक है। हाँ, बिहार योग जो मुंगेर है ये उनके संस्थापक रहे हैं। इनकी भी जीवनी आपको पढ़नी है। और स्वामी सत्यानंद थे जो ये ललित कलाओं के संस्थापक थे, जो मलेशिया में सिंगापुर में है। और स्वामी शिवानंद राधा था, यशोधरा आश्रम कनाडा के संस्थापक थे। विद्यार्थी जीवन से लेकर चिकित्सक तक का जो इनका जीवन था वो आपको पढ़ाते हैं। बालक कुप्पू स्वामी ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में ही की थी। इसके बाद एसपीजी कॉलेज तिरुचिरापल्ली में पढ़ाई की थी इन्होंने। और उसके बाद सन 1905 ईस्वी में तंजौर मेडिकल कॉलेज से चिकित्सक की पढ़ाई पूरी की थी इन्होंने। और द एम्ब्रोसिया नामक चिकित्सा पत्रिका भी शुरू की थी। तो 13 ईस्वी में परिवार के विरोध के बावजूद कुप्पू मलेशिया पहुंच गए थे। और वहां चिकित्सक के रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करने लग गए थे। नौकरी करते करते जब ये गरीब लोगों से मिलते थे, जो इनके पास पेशेंट आते थे, उनको देख के इनके अंदर दया भाव आता था। तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वैराग्य प्राप्त सा होने लग गया कि क्या फायदा है ऐसी नौकरी करने का, लोग तो हमसे भी ऐसे मतलब बहुत बुरे तरीके से जी रहे हैं, इनकी सेवा कौन करेगा। एक मनुष्य होने के नाते हम इनकी सेवा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब इनके ख्याल आते थे मन में, तो इन लोगों को फ्री में भी देते थे दवाइयाँ। दवाइयाँ भी देते थे, और बाहर से जो दवाइयाँ नहीं होती थी, बाहर से भी कुछ पैसे वैसे देते थे, खाने के लिए पैसे देते थे, खाने की व्यवस्था करते थे। तो इनके अंदर मतलब दया भाव शुरू से ही था, नौकरी से लेके ही। उसके बाद इनको एक पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है इनका वैराग्य भाव। तो तब ये किसी ऋषि से मिलते हैं, स्वामी जी से, तो वो इनको मार्गदर्शन करते हैं कि आपको इस पे जरूर काम करना चाहिए, आपको साधना, योग साधना करनी चाहिए, आप इसके बारे में और थोड़ा डीप पढ़ना चाहिए। तो सन 1923 ईस्वी में ये वापस भारत लौट आते हैं। तब तक इनका नाम कुप्पू स्वामी ही था। और तब ये घूमते घूमते ऋषिकेश में आते हैं, तो वहां पे इनको मिलते हैं विश्वामित्र जी। और विश्वानंद सरस्वती जी ने इनको संन्यास की दीक्षा दी, और इनका नाम कुप्पू स्वामी से शिवानंद रखा था। सन 1927 ईस्वी में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास और एक निशुल्क चिकित्सालय की इन्होंने स्थापना की थी। स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश में
सन 1932 ईस्वी में शिवानंद आश्रम और 1936 ईस्वी में दिव्य जीवन संघ, जिसको डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके पश्चात 1948 ईस्वी में योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी की स्थापना की थी और स्वामी शिवानंद जी ने योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के विषयों पर 300 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखकर अपनी लेखनी से लोगों को लाभान्वित किया था। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी। नहीं है? सर सबको नेट समझ का आ गया पेपर ना? सर जी बोलिए। नेट का पेपर हमारा कब तक हो सकता है सर? कोई ये मैं इन्फॉर्मेशन इस है? वीक में करा दूंगा जी आपका पूरा। नहीं सर, हमारा नेट का एग्जाम। अच्छा, उसकी डेट हाँ तो जी। आई नहीं है, वैसे जून में बता रखा है जी वो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, कौन है?